Hello students, how are you all? I hope each one of you is doing absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha and I welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। फाइलम आर्थ्रोपोडा तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि किस किस बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन से बेसिस है, मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है जर्म लेयर, चौथा है सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हमने फाइलम पॉलीफेरा से आर्थ्रोपोडा तक पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं पहला फाइलम, दैट इज मोलस्का। मोलस्का की बात करें बच्चों तो मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, तो इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोलते हैं। अच्छा, मोलस्का पढ़ा रही हूं तो आपके ब्रेन में एक इमेज क्लियर होनी चाहिए, किसकी? शेल की, स्नेल की। किसकी? स्नेल की जो इमेज है उसको हमेशा ध्यान रखना अगर मैं मोलस्का पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है, स्नेल का, है ना, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, हंस रहा है, ये मेरा स्नेल है। ठीक है, तो स्नेल का ये वाला पार्ट देखो तो ये क्या हो गया? हेड हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो तो इसे बोलते हैं विसरल हम्प। विसरल हम्प। और इनके पास क्या मिलेंगे? मस्कुलर फुट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फुट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो विसरल हम्प है ना, इसके ऊपर एक लेयर मिलती है बच्चों, इसके ऊपर एक लेयर मिलती है जिसे मेंटल बोला जाता है। मेंटल, ठीक है, ये मेंटल होता है, मेंटल लेयर मिलती है। ठीक है, और यही मेंटल लेयर कई बार क्या करती है? कैल्शियम की एक शेल सीक्रेट करती है। ठीक है, तो वो भी हम बना देते हैं। इस तरीके से हमने कैल्शियम की शेल भी बना दी। ठीक है, ये किसकी है? कैल्शियम की है, कैल्शियम 2+। ठीक है, कैल्शियम की शेल बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी मिलती है बच्चों, एक कैविटी मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिलते हैं? फीदर लाइक, पंख की तरह गिल्स मिलेंगे। क्या है ये? गिल्स है, ये गिल्स। ठीक है, और यही गिल्स क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। गिल्स आपने सुना होगा, जो एक्वेटिक एनिमल है वहां पे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं, यहाँ पे यह एक्सक्रीशन भी करवा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इनके हेड पे चलो टेंटिकल्स भी बना देते हैं। ठीक है, मैंने टेंटिकल्स भी बना दिए ऊपर, टेंटिकल्स। ठीक है, इनके हेड पे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट रहता है जो देखते रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो स्नेल कितना अच्छा लग रहा है ना। 3 पार्ट होते हैं, हेड बना देती हूँ। पहला है हेड, 3 पार्ट है इसकी बॉडी के। पहला है हेड, दूसरा विसरल हम्प और तीसरा है मस्कुलर फुट। ठीक है, मेंटल हम्प के ऊपर एक लेयर मिलती है जो कि सॉफ्टी होती है, स्पॉन्जी लेयर ही है, और कई बार ये क्या बना देती है? कैल्शियम की लेयर बना देती है। ठीक है, शेल बना देती है। ठीक है, और हेड पे क्या मिलेगा? टेंटिकल मिलता है। तो इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो इनके पास 3 पार्ट है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। और जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, कैल्शियम कंटेनिंग शेल मिलता है जो कि मेंटली रिलीज करता है। ठीक है, और इसमें विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी मिलती है जिसे मेंटल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या मिलेंगे? फीदर लाइक गिल्स मिलते हैं जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स मिलेंगे हेड पे। स्पेशल ऑर्गन, फाइल लाइक ऑर्गन होता है एक माउथ में, यहाँ पे, यह माउथ में एक फाइल लाइक ऐसा एक ऑर्गन होता है जो कि फूड को अंदर ले जाने में बहुत हेल्प करता है, च्यू करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जब ये ऐसा रहता है तो फूड अंदर नहीं जा सकता, पर ये जब खुल जाता है तो फूड अंदर जाता है। ठीक है, तो इसके माउथ में एक ऑर्गन मिलते हैं जिसे रेड्यूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड्यूला बोला जाता है, जो कि फूड को च्यू करने में बहुत हेल्प करता है। रेड्यूला मिलता है जो कि फूड को च्यू करने में बहुत हेल्प करता है। स्पेशल फीचर हो गए, मेरे साथ याद करो। बॉडी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड रहेगी, हेड,
मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। मेंटल ऊपर की लेयर है, इसके बीच में एक कैविटी मिलती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें गिल्स मिलेंगे और गिल्स आपके रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। टेंटिकल्स मिलते हैं हेड पर और साथ ही साथ माउथ में रेडुला मिलेगा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर की बात कर ले बच्चों। हैबिटेट, ये कैसे एनवायरनमेंट में रहता है? ये पानी में भी रहेगा, जमीन पे भी दिखेगा। स्नेल याद कर रहे हो ना? ठीक है, तो एक्वेटिक भी होंगे, ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे और साथ ही साथ कुछ कुछ पैरासाइट्स भी देखने को मिलते हैं, साइट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम ऑर्गन सिस्टम में पहुंच चुके हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिमिट्री, सिमिट्री कैसे देखने को मिलेगी? बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम की बात करें तो ये ट्रू सिलोमेटिक होते हैं, यानी इनके पास प्रेजेंट रहेगी, सिलोमेट्स हैं ये। ठीक है, सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है। सेगमेंटेशन आपको कहां देखने को मिलता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में, तो यहां सेगमेंटेशन एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। बॉडी प्लान की बात करें तो भाई ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, तो क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब। ठीक है, डाइजेशन की बात करें तो कैसा मिलेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है? गिल्स है, गिल्स है। ठीक है, सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मैंने जब आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसके मेंबर्स होते हैं सिफेलोपॉड और नॉन सिफेलोपॉड। सिफेलोपॉड में क्या देखने को मिल रहा था? क्लोज, है ना? सिफेलोपॉड में कैसा दिख रहा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा था। ओपन आपको नॉन सिफेलोपॉड्स में देखने को मिल रहा था, याद है ना? तो ओपन देखने को मिलेगा आपका नॉन सिफेलोपोड्स मेंबर्स में और क्लोज आपको देखने को मिलेगा सिफेलोपोड्स। ठीक है, याद हो गया? वापस एक्सक्रीशन, गिल्स। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या आता है? सेक्सेस अलग अलग रहते हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की ट्रिक क्या थी? सीसी हेमाज इको, वहां पे क्या था? सीसी हेमाज इको में कैसा देखने को मिल रहा था? एक्सटर्नल, तो यहां कैसा है? इंटरनल, इंटरनल। ठीक है, डेवलपमेंट इनमें कैसा रहता है? इनडायरेक्ट ही देखने को मिलता है, नॉन कॉर्डेट्स में अधिकतर इनडायरेक्ट ही देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करूं बच्चों तो इसके एग्जाम्पल है पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइशिया, डेंटेलियम एंड काइटोन। याद हो गए? याद हो गए? नहीं हुए ना? ट्रिक बताती हूँ, मुझे पता है तुम्हारा ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक क्या है मैं बता देती हूँ। ट्रिक है बच्चों, पीला, पिंक, एप्पल, लो, दांत से चबाओ, चबाओ इन अक्टूबर। ट्रिक है, पीला, पिंक, एप्पल लो, दांत से चबाओ इन अक्टूबर। ठीक है, पीला से हो गया पाइला, पिंक से हो गया पिंकटाडा, एप्पल से हो गया एप्लाइशिया, लो से हो गया लॉलिगो, दांत से हो गया डेंटेलियम, से हो गया सेपिया, चबाओ से हो गया काइटोन, इन इसमें हटा देना, अक्टूबर से हो गया ऑक्टोपस। पीला, पिंक, एप्पल लो, दांत से चबाओ इन अक्टूबर। पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइशिया, डेंटेलियम एंड काइटोन। ठीक है, याद हो गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इकाइनो का मतलब हो जाता है स्पाइन, कांटे, स्पाइनी बॉडी रहती है इनकी। डर्मा का मतलब क्या हो गया? स्किन। ठीक है, तो इनको क्या बोलता है? स्पाइनी बॉडी होती है इनके पास और ये मैराइन ड्वेलर्स रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं,
मैंने आपको बताया था, एक तो टिनोफोरम, एक इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडिटा, 3 ऐसे फाइलम हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली मेराइन दिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे रहते हैं, मेराइन होते हैं, स्पाइनी बॉडी होती है, इसके अंदर आ जाती है आपकी स्टारफिश। स्टारफिश में अगर मैं बनाऊं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी है स्टारफिश। ठीक है, अब स्टारफिश के पास क्या मिलता है, आगे का पार्ट माउथ और दूसरा एनस। ठीक है, यही होता है, आगे की तरफ माउथ और दूसरे की तरफ एनस। ठीक है, ये होता है। और इनके पास क्या मिलेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलते हैं इस तरीके से, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये इसका स्पेशल फीचर है बच्चों, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसी से ही सारा काम कर लेते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से इनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पास जो अंदर की लेयर होती है ना, अंदर की लेयर, यहां पे कैल्शियम मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलता है, मतलब कैल्शियम का एंडोस्केलेटन, कैल्शियम का एंडोस्केलेटन, कैल्शियम 2+ का एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। ठीक है, बना दिया मैंने इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और स्पाइनी बॉडी होती है, इस तरीके से इसकी बॉडी पे ड्रोन मिलेंगे इस तरीके से। कभी स्कूबा डाइविंग करने जाओ और स्टारफिश को पकड़ लो, ऐसा मत करना, स्पाइनी बॉडी है, लग जाएंगे कांटे। क्या है ये, स्पाइनी है, स्पाइन्स है। ठीक है, तो स्पेशल फीचर की बात करें, कैल्शियम कंटेनिंग एंडोस्केलेटन दिख रहा है आपको, कैल्शियम कंटेनिंग एंडोस्केलेटन है। जनरली माउथ जो होता है इनका वेंट्रल साइड पे रहता है, एनस डॉर्सल साइड पे रहता है। ठीक है, एनस डॉर्सल साइड पे, जैसे तुम स्विमिंग करते हो तो जो तुम्हारा माउथ है वो नीचे चला जाता है ना, और एनस ऊपर आ जाता है, ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ऐसे, तो ये भी ऐसे ही करते हैं। तो जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे चला जाएगा और जो एनस है वो डॉर्सल साइड पे चली जाएगी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है और यही सारे काम कर लेता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही फूड अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है भाई, पानी आ रहा है फिर बाहर फोर्स से निकल रहा है, तो जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। कैचिंग ऑफ फूड, वाटर में जो फूड होगा वो इसी के थ्रू आएगा, और रेस्पिरेशन में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही मिलता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, ऑर्गन नहीं है। ठीक है, बात करें जनरल कैरेक्टर की और हैबिटेट की, तो ये कैसे हैं, मैराइन वाटर में ही मिलेंगे आपको, मैराइन वाटर ओनली। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिमेट्री की बात करें बच्चों, जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो रेडियल सिमेट्री होती है, आपकी रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिल रही थी, सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे लार्वा और एडल्ट दो अलग अलग मिलते हैं और दोनों में अलग अलग सिमेट्री मिलेगी। जो लार्वा होता है बच्चों, उनके पास क्या देखने को मिलेगा, बाइलेटरल, और जो आपके एडल्ट रहते हैं, एडल्ट के पास क्या देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। याद है ना, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर मिलती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। सिलोम की बात करें तो ये कैसे है, सिलोमेट। ठीक है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तभी तो नॉन कॉर्डेट्स हैं भाई। बॉडी प्लान भाई आ चुकी है कंप्लीट, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। डाइजेशन की बात करें बच्चों तो डाइजेशन इनके पास कंप्लीट ही मिलेगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या मिला था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सिस्टम ठीक है, सर्कुलेशन की बात करें तो इनके पास ओपन मिलता है, ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, पर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस अलग अलग रहेंगे, मेल एंड फीमेल, तो ये बाय कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इको, इको से क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, तो आपका कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट, मैंने बताया अभी, देखा ही आपने कि सिमेट्री बेसिस पे अलग थे, लार्वा और एडल्ट मिल रहे थे। एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो इसके अंदर सारे कैसे आ जाएंगे, स्टार आ जाएंगे या सी में रहने वाले। पहला है स्टारफिश जिसे एस्टेरिस भी बोलते हैं, सी अर्चिन, सी लिली जिसे एंटीडॉन बोला जाता है, एंटीडॉन, डॉन मतलब डॉन और एंटी यानी अपोजिट, तो ये कैसा है, सी लिली। फिर है कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर बोला जाता है। लास्ट है आपका ऑफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार भी बोला जाता है। तो आप याद रखना इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलेंगे, काइनो का मतलब स्पाइनी बॉडी, तो जितने भी आपके स्पाइनी ऑर्गेनिज्म है मेराइन में वो कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। इसमें ये एग्जाम्पल है इसके, जहां पे भी आप स्टार देखें, सी देखें, वो इकाइनोडर्मेट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है सेमी, तो पहले इनको कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा गया, बाद में पता लगा कि ये एक्चुअल में कॉर्डेट्स नहीं है, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोमोकॉर्ड है, एक्चुअल में वो नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इनको नॉन कॉर्डेट्स में वापस रख दिया गया और फाइलम दिया गया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म है, यानी सिर्फ मेराइन वाटर में ही देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ये फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं। इनके पास क्या रहती है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। स्टोमोकॉर्ड क्या है बच्चों, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इनको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ते हैं। बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, पहली प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसकी अगर मैं बॉडी बनाऊं तो कुछ ऐसी बॉडी होती है इसकी, ऐसी बॉडी होती है। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रोबोसिस, कॉलर और ये हो गया आपका ट्रंक। 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड मिलती है जो कि एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ कॉलर रीजन में बच्चों क्या मिलेंगे, गिल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपके गिल्स मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, और कॉलर ट्रंक आपका लंबा रहता है, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, आगे हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात कर लें। हैबिटेट, तो ये सिर्फ ओनली मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, ओनली मेराइन वाटर। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो क्या मिलता है इनके पास, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्री कैसी रहती है, बाइलेटरल। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट है, सिलोमेट है। सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तभी किस में आ गया, नॉन कोऑर्डिनेट्स में आ गया। ये खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रहा था कि भाई मैं अब कोऑर्डिनेट्स में आ गया हूं, पर बाद में पता लगा भाई तेरे पास स्टोमोकोड है। ठीक है, बॉडी प्लान कैसा रहेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब रहेगा। डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन इनमें ओपन ही देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेगी जो कि प्रोबोसिस पार्ट में रहती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल देखने को मिलेंगे आपको, यूनिसेक्सुअल है ये। फर्टिलाइजेशन सीसी हेमाज इको कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल मिलेगा, है ना। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट। इनके एग्जाम्पल्स देख ले तो एग्जाम्पल में 2 ही हैं आपके, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। 3 पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है,
ये आपके फाइलम हो गए मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच फाइलम? कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? मोलस्का, है ना। पीला, पिंक, एप्पल, लो, दांत से चबाओ इन अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है, एनिमल्स विथ थ्रॉन्स आर इंक्लूडेड इन विच फाइलम? कहाँ आते हैं थ्रॉन्स? स्पाइनी बॉडी, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड इज अ साइन ऑफ? कहाँ मिलती है आपको? हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सेरियस एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन? कहाँ देखने को मिल रही थी? इकाइनोडर्मेटा में, है ना, कैल्शियम की इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकोग्लोसस इज एग्जांपल ऑफ? हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटेलियम एंड काइटोन आर मेंबर ऑफ मोलस्का? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा द लार्वा आर नॉट बाइलेटरल सिमेट्रल? लार्वा आपका कैसा दिख रहा था? बाइलेटरल था, जो एडल्ट था वो रेडियल था, तो ये कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट रह गया। ये है बच्चों आपके फाइलम और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।